खास कार्यक्रम खास शख्सियत में मैं केडी अंसार खान आपका स्वागत खैर मकदम करता हूं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने ज़िले का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले फिल्म एक्टर मोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे खास कार्यक्रम में। एक छोटे से ज़िले में रहने के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री का रुझान किया और एक एक कारोबार फैमिली के से ताल्लुक़ रखते हैं आप, तो फिल्म में जाना किस तरह से हुआ ये? देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं कि हमारा ज़िला एक वक्त में रियासत था और यहाँ से ऐसी ऐसी शख्सियत गुजरी हैं कि जिनके नाम सिंगापुर में उनके नाम से मस्जिद है, मोहम्मद अली जौहर। और हमारे बॉम्बे में बहुत बड़ा एक बहुत ही फेमस रोड है, मोहम्मद अली रोड, वो उनके नाम से है। ये हमारी बदनसीबी है कि रामपुर सिर्फ चाकू के नाम से जाना जाता है, फिल्मों में भी। खैर, आपने सवाल पूछा कि शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने बहुत ही समझ लीजिए जब मैं बहुत 5th स्टैंडर्ड में था तब से डिसाइड कर लिया था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करना है जिससे सिर्फ मेरी फैमिली को नहीं, मेरे आने वाले बच्चों को नहीं, पूरी देश की जनता को फ़ायदा हो, पूरी दुनिया की जनता को फ़ायदा हो। वो काम कैसे करें? वो ये काम है जहाँ पर आपकी एक पहचान बनती है और आपकी बात को सुना जाता है। तो मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म चुना। फिर उसके लिए मैंने तैयारी की और ग्रेजुएशन के बाद में मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने फिर डिग्री ली, एक्टिंग का पूरा फिल्म मेकिंग सीखी एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न से। यूनिवर्सिटी है अभी वो, अनिल कपूर के जीजा की है वो, संदीप मारवा। मैं वो एक्टर नहीं हूँ जो नाई की दुकान पे गया और उसने बोला कि भाई तुम्हारे बाल तो शाहरुख खान की तरह हैं, तुम्हें तो बम्बई जाना चाहिए, और झोला उठाया चल दिए। ज़िंदगी में कुछ भी काम होना है, कुछ भी करना है आपको, चाहे आपको रिपोर्टर बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आपको डिग्री तो लेनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा बेसिक। बाकी अल्लाह के हाथ में है। अभी तक जद्दोजहद जारी है और जब तक सांसें रहेगी इंशाल्लाह। मोहित भाई एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका ताल्लुक़ फिल्मों से कभी न रहा, और क्योंकि एक ऐसी फैमिली में आने के बाद बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह उंगली उठाते हैं कि किस तरह की इंडस्ट्री आप चुनना है, वो नाचने गानों वालों की, क्योंकि एक चलता है। तो उस तरीके का अभी आपके घर में भी नहीं रहा होगा माहौल। तो घर वालों से कितनी सपोर्ट मिली आपको, अगर मैं सीधे तौर पर बात करूँ फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले आपको? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत ही खुशनसीब हूँ। मेरी वालिदा ने, मेरे वालिद साहब ने और मेरे भाई बहनों ने, ख़ास तौर पे मेरे मुराद भाई ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। जब मैंने पहली बार अपने फादर को बताया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जाना है बॉम्बे, तो बोले बेटे सीख के जाओ, ऐसे मत जाओ। उनकी भी यही बात थी। वालिदा ने मेरी बोला कि ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ेगी और कोई डिग्री लेनी पड़ेगी। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। तो वहाँ हमारे, जब मैं ये डिग्री कोर्स कर रहा था दिल्ली में, नोएडा में, इनफैक्ट फिल्म सिटी सेक्टर 16 में, तो हमारी टीचर थी जयश्री अरोड़ा मैम। उन्होंने बोला बेटे ग्रेजुएशन यहाँ से करो या बॉम्बे से करो, बात एक ही है, वहाँ रहोगे थिएटर भी करो साथ में और ये भी। तो फिर मैं नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, उनके साथ जुड़ा रहा। घर वालों ने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी बात नहीं, ना मेरे रिश्तेदार माशाल्लाह, ना कोई रामपुर वाला। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे खुले मिजाज के माँ बाप मिले और खुले मिजाज के शहर वाले मिले। तो आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर बॉलीवुड देखा जाए तो आपने कितना स्ट्रगल किया, और छोटे से ज़िले में जो बच्चे आजकल चल रहा है कि इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं जो ऐसे ज़िलों से जाते हैं, तो आपको किस तरह का संघर्ष करना पड़ा वहाँ पर जाने के बाद काम लेने के लिए, अगर मैं बात करूँ तो? अब देखिए, ये था कि नया शहर और कोई रिलेटिव नहीं, कोई दोस्त नहीं। जब स्टेशन पे उतरा तो एक अंकल ने हमें नंबर दिया था कि भाई हमारा फ़ोन लगाना, ऐसे ऐसे तुम वहाँ रात में रुक जाना। मगर वो अंकल ही साथ में नहीं आए, ना उन्होंने नंबर दिया। तो मैं मुराद भाई को फ़ोन लगाया वहाँ से। तो हमारे एक रामपुर के ही जो थे दोस्त मुराद भाई के, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। वहाँ रुके, फिर पीजीज़ वगैरह पे रहे, बसों से प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या गए। फिर मम्मी की बात याद आई कि भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी
में जब गया तो वहाँ पर लाइन में एक लड़की खड़ी थी, वो कानपुर की थी। उससे बातचीत हुई, वो बोली आप कहाँ से हैं, तो बातचीत हुई, उसने बोला थिएटर। तो उसने बोला मेरे अंकल हैं डॉक्टर वैद, वो थिएटर करते हैं, आप उनसे मिलो। तो देखिए कहाँ से खुदा रास्ता बनाता, जब आप क्या कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, तो वहाँ से रास्ता बना। स्ट्रगल हुआ, बसों से भी घूमे, आज भी घूमते, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बनाए हुए ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन है। पैदल भी चले, जूते भी फटे, और बारिशों में छाते लेके गए, कीचड़ भी पैरों पे लगी, बहुत सारे स्ट्रगल हुए। 1 रुपया नहीं था एक बार टिकट के लिए, तो बस के कंडक्टर ने बाहर भी निकाल दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, स्ट्रगल तो करना पड़ता है ज़िंदगी में। लेकिन ये बॉलीवुड के लिए ये कहा जाता है कि अगर आपकी जैग नहीं है, मैं यूँ कहूँ, तो आपको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखे जाए तो अगर किसी के वहाँ पे क्या चलता है, बाप बेटा वाली जो बात चलती है कि अगर आपके नेपोटिज्म। पास ना वो इस तरीके की, तो आपको काम मिलना इजी रहता है। वो चीज़ क्या आपके साथ हुई? क्या ये एक्चुअल में ये बात है या नहीं है? देखिए ये मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता इंडस्ट्री में तो आज अमिताभ नहीं होते, अक्षय कुमार नहीं होता, ठीक है। और आज भी आयुष्मान खुराना इतना बड़ा एग्जाम्पल है, रणदीप हुड्डा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। कोई जैक नहीं था। जैक की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को जिनके पास हुनर नहीं है, जिन्होंने सीखा ही नहीं, जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, कि किसी और तरीके से घुस जाएं। वो लोग जब उनको नहीं मिलता है काम, उनको लगता है कि अरे यार ये तो उसका काम हो गया, ये हो गया, तो कहते नहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो आजकल माहौल हिंदुस्तान में बना हुआ है, वो लूज़र्स हैं। वो आप मेहनत करिए, आप किसी धर्म के हों, आप किसी जात के हों, अगर आपके अंदर हुनर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई जैक वैक की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा जैक वो बैठा है ऊपर, नियत साबुत मंजिल आसान। तो ये सिर्फ एक तरीके की अफवाह है? ये बहुत बड़ी अफवाह भी है, ये वबा है। जैसे आजकल ये फैला हुआ है ना कोरोना, ऐसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये कोरोना फैला हुआ है कि जैक है, चचा भतीजा। अरे तो अब मेरे पापा का बिजनेस है, मेरे भाई कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? मगर आपके अंदर हिम्मत है, आप भी बिजनेस शुरू करो, आप भी अपना कुछ स्टार्ट करो। मगर एक जनरेशन को पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती है। जैसे मेरे वालिद साहब ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी बिज़नेस के लिए, ऐसे मैं आज अपनी पूरी ज़िंदगी लगा रहा हूँ एक्टिंग के लिए, तो मेरे बच्चे फ़ायदा उठाएंगे। किसके लिए करता है इंसान? अपनी औलाद के लिए ना। तो आप चाहते हो कि आपको आते हलवा मिल जाए, इतना आसान नहीं है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो अभी तक मोहित जी ने काम किया है, वो कौन कौन सी फिल्में हैं, वो कौन कौन से सीरियल हैं जिसमें आपने काम किया, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए शुरुआत हमारी हुई, अब इसको हमारी खुशनसीबी समझिए या बदनसीबी, जो भी है, आज थिएटर से शुरू किया, नादरा जी के साथ में, राज बब्बर की वाइफ के साथ, उनके साथ रहे काफ़ी दिन, उर्दू उनसे सीखी, क्योंकि हमारे रामपुर की माशाल्लाह ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। कि मैं खुशनसीब हूँ, यहाँ पैदा हुआ। पहले से ठीक थी, बस थोड़ा पॉलिश किया। उसको पॉलिश करने में गुरु चाहिए होता है, गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है। फिर हमारे मकरंद देशपांडे सर हमें मिले, उनसे हमने हिंदी सीखी और थिएटर किए पृथ्वी थिएटर में। फिर धीरे धीरे एक अचानक से एक दिन कॉल आता है कि एक सीरियल है, कितने कूल हैं हम, फिल्म नहीं, क्या कूल हैं हम, कितने कूल हैं हम। उसमें मेरा एक दिन का रोल था, बालाजी का शो था, वो मैंने किया। उसके बाद बालाजी का एक सीरियल था कल की, वो मैंने किया। फिर उसके बाद एक दिन रात को 1:30 बजे एकता कपूर की असिस्टेंट का फ़ोन आता है शिप्रा का, कि कसौटी ज़िंदगी के लिए हमें सरदार चाहिए एक। जी जी। तो बड़ा टास्क था, स्माइली नाम था उसका, कॉमेडी। और जब मैं सेट पे पहुंचा, मतलब जब ऑडिशन के लिए पहुंचा, तो क्रिएटिव हेड बैठे थे स्टार प्लस वगैरह के, बोला आप पंजाबी हो? मैंने बोला पंजाबी नहीं हो, मगर पंजाबी आती है। बोले अच्छा। मैंने बोला दोस्त मेरे साथ में रूममेट्स हैं, वो पंजाबी अपनी माँओं से बात करते थे, मैं ऑब्जर्व करता था, एक्टर का काम होता है ऑब्जर्वेशन। जी जी। तो मैं पंजाबी, मैं बोले ठीक है करो, 2 पेज के डायलॉग्स बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और जब सेट पे पहुँचे तो वहाँ पे भी जब मैंने किया तो क्लैपिंग हुई। डायरेक्टर हमारे जीतू अरोड़ा, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, एकता तक बात पहुँची है, एकता जी ने बहुत हमें तारीफ़ की, माशाल्लाह मैसेज पहुँचाया कि आपका काम पसंद किया जा रहा है। उस टाइम पे मैं बॉम्बे जैसे शहर में, रामपुर तो नहीं, बॉम्बे में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। लोखंड वाला मार्केट में मैं घूम रहा हूँ तो फीमेल बहुत ज़्यादा पहचानती थी। तो इंटरव्यू, मतलब मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, स्माइली स्माइली। वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक सीरियल मिला ये हवाएं करके, दूरदर्शन का,
फिर लागा चुंदरी में दाग एक था शो, फिर एक हसीना थी सिमोन सिंह अयूब खान के साथ में, वो किया। मतलब ये काम मिलता चला गया। हाँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू हो गया, माँ बाप की दुआएं और आप जैसे लोगों की मोहब्बत। अच्छा ये बताए, आपने काम किया, कोई एक डायलॉग जो रामपुर वालों के लिए आज आप बोलना चाहेंगे? रामपुर वालों के लिए? पूरे चलिए इंडिया के लिए बात करते हैं। भाई देखो, मैं तो बच्चा तो हिंदुस्तानी हूँ जी जी। मगर रामपुर का जो ना कल्चर है वो पूरे हिंदुस्तान से अलग है। जी, ये तो यहाँ के कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में आपको ही नहीं मिलेंगे। तो मोहित जी की जुबान से ही हो जाए थोड़ा सा, कोई भी एक अच्छे डायलॉग जो आपने किया हो, आपकी यादगार हो कि हाँ ये मैंने सबसे अच्छा बोला है। मैं कसौटी ज़िंदगी का डायलॉग सुनाता हूँ आपको। सिंगापुर में उसका फादर रहता है, फ़ोन करता, बोलता ओए इस्माइली, ओ कैसा है तू? बोलता ओए एकदम चंगा पाजी, एकदम चंगा पापा, की हाल है? बोलता है बढ़िया एकदम चंगा। ओए तू पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन कर। तो मैं बोलता हूँ ओ जी पापा जी, मैं तुम्हारा नाम रोशन कैसे कर सकता हूँ? तो वो बोलता है अरे भाई अच्छा तू तो पढ़ लिख ले, नाम रोशन मेरा वैसे ही हो जाएगा। तो वो फ़ोन रखता है, इतनी देर में वो आती है अपना कसक जो कैरेक्टर थी, सुरवीन चावला वो प्ले कर रही थी, बोलती है यार तुम्हारे पापा तुम्हें बड़ा फ़ोन करते हैं। ओ जी वो मुझे मिस करते हैं सिंगापुर विच, और मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ पढ़ लिख के। और वो बोलती है तो तुम्हारे पास इतना दिमाग कहाँ से आता है? बोले ओ जी बादाम खाने से, बादाम खाओ तंदुरुस्त हो जाओ। तो बोलते इतने दिन से फिर तुम फेल क्यों हो रहे हो? बोले मेरी स्ट्रेटजी है, मैं बादाम खा के अपने बाप के जो मेरे पिताजी का जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता बनना चाहता हूँ। और ऐसे ऐसे करके ये सब था। अच्छा मैं ये एक बड़ा सवाल है और यूथ के लिए है, जो फिल्म इंडस्ट्री में छोटा सा भी अगर काम मिल जाता है तो वो ज़मीनी जो लगाव होता है वो ख़त्म, चकाचौंध में कहीं ना कहीं वो गुम हो जाते हैं। और कुछ इस तरीके से जो आजकल माहौल भी आप देख रहे हैं, ड्रग्स का बहुत चल रहा है इस टाइम। जो ये 2-3 अभी पिछले महीने से जब से सुशांत की जो मौत हुई है, डेथ हुई है, आत्महत्या जो उसने की है, जब से ज़्यादा ड्रग्स का लेकर एक एक्टर भी हैं कुछ इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो किस हद तक सही है? कि देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो आपकी अपब्रिंगिंग है, ना कि माँ बाप की, बल्कि आपके दोस्त यार दोस्त अहबाब कैसे आपके साथ में बैठे उठे हैं। आप इंसान को, जो क्रिएटिव इंसान है उसको होना चाहिए सांप। जैसे आपने देखा होगा एक चंदन के पेड़ पे लिपटे रहते हैं, मगर चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है। हमारे वालिद साहब ने हमें ऐसी तरबियत दी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इतना मतलब पाइस बनाया, इतना जो है चीज़ों को सुलझा के, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी दी। सबसे बड़ी बात, ना पैसा और ना कोई सहूलियत के हिसाब से। तो हमारा जहन जो है उस तरफ गए नहीं कि हम कुछ चोरी चकारी करें या किसी को धोखा दें। और ये सब चीज़ें इंसान कब करता है? जब उसको गलत नशा होता है, चाहे वो शराब का हो या ड्रग्स हो। हिंदुस्तान में जितनी भी चोरियाँ होती हैं और जितने भी क्राइम होते हैं वो ड्रगिस्ट करते हैं या शराबी करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। रामपुर में भी अगर कोई चोरी होगी तो पता चलेगा वो कोई गंजेड़िया था या चरसी था या शराबी था। खाना खाने के लिए चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बुरे शौक के लिए करती। तो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हिंदुस्तान की हर इदारे में नशेड़ियाँ हैं, शराबी हैं। बॉलीवुड हालांकि ये है कि भाई ग्लैमरस एक फील्ड है, वो लोगों को पता चलता है। सुशांत सिंह मरा, इससे पहले प्रियुषा तो क्या थी, प्रत्युषा की डेथ हुई, वो सुसाइड किया उसने। उससे पहले जिया खान का हुआ, बहुत सारे सुसाइड हुए हैं, मगर इस केस को इतना बढ़ाया, हाइप किया गया, आज पॉलिटिक्स हो गई उस पर। मगर मेरे हिसाब से अगर आपकी अपब्रिंगिंग मजबूत है, आपके माँ बाप ने आपको अच्छी तरबियत दी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बुरा शौक़ नहीं लगा सकती। मेरे दोस्त हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो तो लोग अपना शौक़ करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूँ, मैं जूस पीता हूँ बस बैठ के। अभी एक हाल ही में एक चैनल सुप्रीम कोर्ट में गया, सुदर्शन चैनल था वो, उसका सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो उसका कंटेंट है वो देश की छवि खराब करने वाला है, तो उसको बैन किया गया है। तो ये किस तरह से देखते हैं आज अगर मैं देखा जाए तो? देखिए मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज आप हैं रामपुर शहर में, आप मेरे साथ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे एक से दूसरे तीसरे मल्टीप्लाई होती हैं चीज़ें। आप अच्छी चीज़ दिखाएंगे, अच्छी चीज़ें पहुँचेंगी, पॉजिटिव माहौल होगा। उन्होंने नेगेटिव चीज़ें की, उन्होंने रिलेट किया, IAS IPS ऑफिसर आज हिंदुस्तान में बन रहे हैं, मुसलमान माशाल्लाह पढ़े लिख रहे हैं। जिहाद के नाम से उनका शो हाँ, मैं देखा वो उनका।
तो मैं उनके खैर अच्छाई बुराई तो क्या करूं, मगर हर आदमी की जहन होती है, उनको टीआरपी चाहिए होता है, तो उनका उल्टा गेम हो गया, चैनल ही बंद हो गया। अभी अर्नब गोस्वामी बैठ के महाराष्ट्र के अंदर स्टूडियो में बोलता है उद्धव आजा, और क्या था 2-3 नाम और लिए, अनिल देशमुख और रावत आजा मुझे इंटरव्यू दे। मोदी जी के लिए बोल के दिखा दें एक बार, ऐसे ही तू से क्या होगा उनका जी। तो जहाँ मुर्गी कमज़ोर होती है ना, उसको हर कोई दबोचने की कोशिश करता है। तो अब बात ये हो गई मीडिया में, अर्नब गोस्वामी को तो खैर सब जानते ही हैं, और इनका जो सुदर्शन के जो एडिटर थे जो अभी बंद हुआ है, उनके मैंने बहुत इंटरव्यू पुराने देखे, अच्छे इंसान हैं, मगर अच्छे के साथ साथ बुराइयाँ भी होती हैं लोगों के साथ में। अब लंबे समय से कोरोना का काल चल रहा है, हाँ। और ख़ास करके सभी जो बिजनेस हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो ख़त्म ही हो चुके हैं लगभग। हमारी जीडीपी माइनस तक पहुंच गई है। तो फिल्म इंडस्ट्री में इस क्या हाल है इस टाइम? सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो अगर कोई इंडस्ट्री हो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि हमें पब्लिक की ज़रूरत है। फिल्म रिलीज़ होती है तो पब्लिक आके देखती है, थिएटर बंद हैं और शूटिंग नहीं हो रही है। एक शूटिंग से कम 100 घर चलते हैं। जब एक जगह पे एक शूटिंग होती है, बहुत सारे नुकसान हुए, कई लोगों ने सुसाइड किया, कई लोग बेचारे बीमार पड़ गए, घर में बैठ गए। जो लोग 24-24 घंटे काम करते थे उनके पास काम नहीं है। मगर यह है कि भैया आप एग्जाम्पल लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि शूटिंग बंद है, हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। हमने सोचा कि हम अपने ज़रिए से, अगर हमारे पैसे से या फिज़िकली हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो हम आजकल के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे लोगों की मदद करें। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें अच्छे वीडियोज़ बनाए, मैसेजेस दिए, कोरोना को लेके बहुत सारी अवेयरनेस दी कि हमारे सफाई कर्मचारी जो बेचारे जो हमारे कचरा उठा के लेके जाते हैं, आप उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, आप उनको पानी तक नहीं पूछ रहे हो जो आपका कचरा लेके जा रहा है। तो मैं उसमें वीडियो में दिखाया कि मैं उनको कर्मचारी को अपने घर में लाता हूँ, अंदर बैठाल के अपने बर्तन में खाना खिलाता हूँ, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह इंसान है, वो अपनी जान पे खेल के हमारे देश की गंदगी साफ़ कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से मैंने इश्यूज़ और बहुत सारे किए, तो जो कर सकता था अल्हम्दुलिल्लाह किया अपना चैनल से माध्यम। मोहित जी का अगला क्या होगा प्रोग्राम, अगर देखा जाए तो अगला काम क्या होगा? अगला और पिछला भी यही था कि बस अपने देश के लिए इंशाल्लाह कुछ करेंगे, और ऐसा काम करेंगे जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा हो, सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, बस यही मकसद है। एक अच्छा मैसेज दे दिए जो आजकल का हमारे देश के अंदर माहौल चल रहा है, हम अपने चाहने वाले को। भाई मेरा एक मैसेज यही है कि इंसान से मोहब्बत करे और एक दूसरे के काम आए। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करिए। बैंकों में पैसा जमा करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, सड़ जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाइट चलेगा बंजारा। तो जितना कर सकते हो आप, अगर किसी को पैसे से मदद नहीं कर सकते तो जाके किसी बीमार के साथ में उसके साथ बैठो, उससे बातचीत करो। कोरोना का मरीज़ कोई भूत नहीं है। क्या आजकल की पता चला कोरोना हो गया तो अपने रिश्तेदारों में ही आप नहीं जा रहे हैं। उनसे मोहब्बत करिए, उनसे और अच्छे से अखलाक से पेश आओ, क्योंकि आज उसको होगा कल को आपको भी हो सकता है। और जो आपसे हेल्प हो सकती है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते, एक टाइम का खाना लेके पहुँचो। इंसानियत की मदद करो, ना धर्म देखो ना जात देखो, बस लोगों की बात देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहित जी, फिल्म एक्टर। देखते रहिए मेरे साथ नॉलेज प्लस टीवी।